बीजेपी के राज में जैसे ही राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट में फैसला चलता है तो उसी के खिलाफ राम मंदिर को न बनवाने के लिए राहुल गांधी जी 27 वकील करते हैं। कहीं ना कहीं हिंदुओं के प्रति मुसलमानों के अंदर कुछ इस तरीके से जहर खोलने का काम करता है, हिंदुस्तान में रहकर इतने बड़े बड़े क्राइम्स को अंजाम देते हैं। आपकी राय में सिर्फ मुस्लिम ही क्यों क्राइम में सबसे आगे होते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब कोई ये कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो उस पर हंसी भी आती है और तरस भी। यदि ऐसा ही है तो फिर आखिर क्यों दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन एक ही मजहब से जुड़े नजर आते हैं? ये सवाल चुभता है और जवाब किसी के पास साफ नहीं है। अलकायदा, ISI, बोको हराम, तालिबान, ये नाम सुनते ही खून की नदियां और मासूमों की चीखें और धमाकों का डर आंखों के सामने घूमने लगता है। और हैरानी यह है कि जब भी दुनिया के टॉप टेरर ग्रुप्स की लिस्ट है तो ज्यादातर बार एक ही धर्म का नाम सबसे ऊपर आता है। संयुक्त राष्ट्र और ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट साफ कहती है कि दुनिया के 70% से ज्यादा बड़े आतंकी हमले इन्हीं संगठनों के लिए किए गए हैं। भारत ने भी इस जहर को झेला है। 26/11 का हमला जब मुंबई का दिल छलनी हो गया, पुलवामा हमला जब देश के जवानों को निशाना बनाया गया। सवाल वही है, क्यों ज्यादातर बार इन आतंकी संगठनों के नाम एक ही मजहब से जुड़े नजर आते हैं? सोचिए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जिस पर अशोक चक्र बना है, ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की पहचान है। यही चक्र हमें सिखाता है धर्म के रास्ते से ऊपर उठकर राष्ट्र की एकता सबसे पहले होती है। लेकिन जब कोई जिस झंडे को या अशोक चक्र का अपमान करता है तो क्या वो सीधे सीधे देश का अपमान नहीं करता? और जब ऐसे संगठनों के लिए झंडा लहराए जाते हैं तो क्या ये हमें ललकार नहीं है? पर असली सवाल और गहरा है। जब ये आतंकी संगठन मजहब के नाम पर खून बहाते हैं तो हमारे नेता क्या करते हैं? चुनाव का वक्त आए तो मंदिर में माथा टेकते हैं, कोई मस्जिद में टोपी पहनता है, कोई गुरुद्वारे में लंगर लगाता है, लेकिन जब देश पर हमला होता है तब वही नेता चुप्पी साध लेते हैं। आखिर क्यों जनता को मजहब के नाम पर बांटकर वोट बटोरे जाते हैं? क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए धर्म का इस्तेमाल सही है? जनता पूछ रही है, जवानों का खून जब बहता है तो नेताओं के दिल से आवाज क्यों नहीं उठती? क्या सिर्फ ट्वीट करके, कैमरे के सामने मोमबत्ती जलाकर या बयान देकर जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? नेता ट्वीट से राजनीति को चमकाती है, लेकिन जनता का ट्वीट से पेट नहीं भरता और ना ही ट्वीट से आतंक का डर मिट सकता है। ये लड़ाई असली लड़ाई है, ये सवाल असली सवाल है। आखिर दुनिया के बड़े बड़े आतंकी संगठन बार बार एक ही मजहब से क्यों जुड़े आते हैं? आखिर असली दुश्मन कौन है? कोई मजहब या वो सोच या वो कट्टरपंथी और वो राजनीति जो नफरत और आतंक को पालती पोसती नजर आती है? अब ये सवाल आपके सामने है, आप बताइए असली जवाब कहां है? आपको क्या लगता है कि हर बार एक ही मजहब से इतने सारे क्राइम्स होना, क्या ये सही बात है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा और ऐसी शानदार जानकारी और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।